लंका दहन, ये शब्द सुनते ही मन में एक जबरदस्त तस्वीर बनती है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर क्लास? चलिए, आज इसी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं कि असल में ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला दूत, एक मैसेंजर जिसका काम तो बस खबर पहुंचाना था, वो अकेले ही एक पूरे साम्राज्य को, एक सुपर पावर को हिलाकर रख देता है। ये कहानी देखिए, सिर्फ बल की नहीं है, ये कहानी है दिमाग की, और उससे भी ज्यादा अटूट भरोसे की। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक ऐसे मिशन से जिससे सब के सब इम्पॉसिबल मान रहे थे। इतना बड़ा विशाल समंदर पार करना और फिर दुश्मन के किले में, लंका में घुसकर सीता माता को ढूंढना, ये हनुमान के विश्वास और उनकी शक्ति का, कह सकते हैं, पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान था। अच्छा, तो हनुमान जी समंदर पार करके लंका पहुंच तो गए। चारों तरफ सोने की लंका की चकाचौंध थी, पर उनका ध्यान एक ही चीज पर था, मिशन। उन्हें सीता माता को ढूंढना था। वो हर जगह, हर कोने में तलाश करते हैं, और तभी उनकी नजर पड़ती है एक बड़े ही शांत और खूबसूरत बगीचे पर, अशोक वाटिका। और बस उनके दिल से आवाज आती है कि जवाब यही है। और बिल्कुल जैसा उन्होंने सोचा था, अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही दुखी, उदास सी महिला बैठी थी। उन्हें देखते ही हनुमान जी के मन में कोई शक नहीं रहा। वो समझ गए कि यही सीता माता है, जिनकी तलाश में वो इतना बड़ा समंदर लांग कर आए। तो अब आता है कहानी का वो मोड़ जब हनुमान जी को सीता माता के सामने आना था। जरा सोचिए उस पल के बारे में, कितना मुश्किल रहा होगा। वहां शक था, डर था, इमोशंस थे, सब कुछ एक साथ। हनुमान जी को यहां एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। और जैसे ही हनुमान जी सामने आए, सीता माता तो बुरी तरह डर गईं। उन्हें लगा ये रावण की कोई नई चाल है, कोई बहरूपिया राक्षस है जो भेस बदल कर आया है। और उनका ये डरना लाजमी भी था, है ना? ये दिखाता है कि वो वहां किस तरह के खौफ और धोखे के माहौल में रह रही थीं। अब इस डर और शक को तोड़ने का एक ही तरीका था। हनुमान जी ने आगे बढ़कर श्री राम की दी हुई अंगूठी, उनकी मुद्रिका सामने रखी, और बस उस अंगूठी को देखते ही सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। सारा डर, सारा शक एक पल में गायब हो गया। ये पक्का सबूत था कि सामने खड़ा दूत श्री राम का ही भेजा हुआ है। जब भरोसा हो गया, तब सीता माता ने भी अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी। अब ये सिर्फ एक गहना नहीं था, नहीं, ये श्री राम के लिए एक पैगाम था, एक उम्मीद थी कि उनकी सीता जिंदा हैं और उनके आने का इंतजार कर रही हैं। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब तक हनुमान जी एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रहे थे, है ना? लेकिन अब उन्होंने तय किया कि वो एक वॉरियर, एक योद्धा का रूप लेंगे, क्योंकि अब मकसद सिर्फ संदेश देना नहीं था, मकसद था एक वार्निंग देना। तो देखिए, उन्होंने सीता माता से फल खाने की इजाजत ली, और फिर शुरू हुई एक कैलकुलेटेड मूव। हनुमान जी ने जानबूझकर अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। अब ये कोई गुस्सा या बचपना नहीं था, नहीं, ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। रावण की सेना को ओपन चैलेंज देना और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा हनुमान जी ने प्लान किया था। पहले कौन आया? वाटिका के गार्ड्स, वो तो आसानी से हार गए। फिर रावण ने भेजा अपने बेटे अक्षय कुमार को, वो भी मारा गया। और आखिर में मैदान में उतरा रावण का सबसे ताकतवर बेटा मेघनाथ। मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा था, और यही तो हनुमान जी चाहते थे। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। तो अब सीन पहुंचता है अपने क्लाइमैक्स पर। हनुमान जी पकड़े जा चुके हैं, और कहाँ हैं? सीधे दुश्मन के अड्डे में, रावण के दरबार में। अब यहां लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, यहां असली लड़ाई थी दिमाग की, हिम्मत की और विल पावर की। आपको याद होगा, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। अब ब्रह्मास्त्र तो अजेय था, उससे बच नहीं सकते थे। तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने उस दिव्य अस्त्र का मान रखने के लिए जानबूझकर खुद को बंध जाने दिया। ये उनकी कमजोरी नहीं थी, नहीं, ये उनका सम्मान था। और उन्हें यह भी पता था कि रावण से मिलने का, उसके सामने पहुंचने का यही एक तरीका है। और फिर वो रावण के सामने खड़े थे। सोचिए वो सीन, भरी सभा में रावण के सिंहासन के सामने हनुमान जी बिना किसी डर के, बिना झुके अपनी पहचान बताते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि वो किसके दूत हैं और क्यों आए हैं।
मतलब एक ही लाइन में रावण के ईगो को डायरेक्ट चैलेंज। अब यहां आता है एक टर्निंग पॉइंट। रावण के ही भाई विभीषण उसे समझाते हैं कि देखो, दूत को मारना धर्म के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। पर अहंकार में चूर रावण कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने किसी की नहीं सुनी और एक ऐसा हुक्म दे दिया जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और बस यहीं से शुरू होता है खेल का आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा। रावण ने हनुमान जी को बेइज्जत करने के लिए जो सजा सोची थी ना, हनुमान जी ने उसी सजा को रावण की सबसे बड़ी बेइज्जती का हथियार बना दिया। तो जैसे ही राक्षसों ने पूंछ में आग लगाई, रावण की सबसे बड़ी गलती हनुमान जी का सबसे बड़ा हथियार बन गई। उन्होंने फौरन अपना आकार बढ़ाया और एक विशाल रूप लेकर एक महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरी छत पर कूदना शुरू कर दिया। उनकी वो जलती हुई पूंछ अब पूरी लंका के लिए तबाही की मशाल बन चुकी थी। और फिर क्या था, देखते ही देखते आग ऐसी फैली कि बस पूछो मत। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा का पूरा साम्राज्य आग की लपटों में घिर गया। सोने की लंका धू-धू कर जल रही थी और साथ में जल रहा था रावण का वो सारा घमंड जो आसमान छू रहा था। लेकिन इस पूरी तबाही में भी एक बात गौर करने वाली थी। आग ने पूरी लंका को राख कर दिया, पर दो जगहें बिल्कुल महफूज रहीं। एक अशोक वाटिका जहां सीता माता थीं, और दूसरा विभीषण का महल। इससे साफ पता चलता है कि ये आग सिर्फ तबाही की आग नहीं थी, ये न्याय की आग थी। तो पूरी लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी ने आराम से समंदर में अपनी पूंछ बुझाई और वापस श्री राम की तरफ उड़ चले। सोचिए उनका मिशन कितना बड़ा था और वो क्या-क्या कराए। उन्होंने ना सिर्फ सीता माता का पता लगाया, बल्कि रावण को एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैसेज दिया, एक ऐसी दिमागी चोट दी जिसे वो शायद ही कभी भूल पाता। मिशन हर लिहाज से कामयाब रहा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। हनुमान जी ने सोने की लंका तो जला दी, पर क्या वो रावण के अहंकार को जला पाए? क्या रावण का घमंड इस आग में जला? ये वो सवाल था जिसका जवाब आने वाले महायुद्ध का भविष्य तय करने वाला था।